हाय गाइस, कैसे हैं? आइए हम आज आपके लिए एक ट्रिक लेकर आए हैं। और मुझे पता है दो चीज हमेशा लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करती है। वह एक वर्ड है ट्रिक और एक चमत्कार। ट्रिक और चमत्कार, लोग ट्रिक और चमत्कार की तरफ ज्यादा भागते हैं। ठीक है, तो क्या ट्रिक कोई बुरी चीज है? नहीं भाई नहीं। आज की भागम भाग की जिंदगी में ट्रिक बहुत ही काम की चीज होती है। और आज जो ट्रिक मैं आपको लेकर आया हूं, आपके एग्जाम में नंबर भर भर के देगा। नंबर की बरसात होगी। कहा, किस टॉपिक पे जानते हैं? मैं इंग्लिश के अनसीन पैसेज की बात कर रहा हूं। अनसीन पैसेज। अब आपकी इंग्लिश के पेपर में दो पैराग्राफ दो प्रकार के आते हैं। एक होता सीन प्रोज पैसेज, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक्स होता है, और दूसरा होता अनसीन। तो अनसीन पैसेज कैसे करें, उसको आपने कभी देखा नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है, कभी सुना नहीं है, फिर उसके आंसर को हम कैसे निकालें? तो लोगों ने बता दिया, एक काम करो, पहले पैराग्राफ को चुपचाप बैठकर शांति से पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन देखो, आ जाएगा। क्यों भाई? एक पैराग्राफ में आप जानते कितने क्वेश्चन होते हैं? हजारों, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन एक पैराग्राफ में। वो पैराग्राफ आपको 14 से 15 लाइन की है, 12 से 15 लाइन की पैराग्राफ है, उसमें हजारों क्वेश्चन है। आप 1000 क्वेश्चन लेकर क्या करें भाई? अचार डालेंगे? आपको तो केवल 10 मार्क्स के क्वेश्चन से मतलब है, इसलिए ध्यान देना। अब आपके सामने बता रहा हूं, ये एक अनसीन पैसेज का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, उसके आंसर की ट्रिक बताता हूं। वो ट्रिक जानने के बाद में आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आप खुशी से नाच उठेंगे, क्योंकि अब की बार बोर्ड वाले ने जो भी पैसेज दिया अनसीन का, उसका फुल नंबर आपको मिल जाएगा, पूरा नंबर। अब ये देखिए, आपके सामने इस स्क्रीन पर आपको एक पैराग्राफ दिख रहा होगा अनसीन का। ठीक है, अब अनसीन का पैराग्राफ पूरा पढ़िए 10 मिनट, फिर आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, उसका फिर क्वेश्चन खोलने जाएंगे। ऐसा काहे करेंगे भाई? तो अब प्रश्न उत्तर करें क्या? बहुत सिंपल बात है। जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, वो करने के बाद में आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, वो भी कम टाइम में मिल जाएगा। तैयार हैं जानने के लिए? आइए बताता हूं। ये देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कभी भी किसी अनसीन पैसेज को मत पढ़िए, उस क्वेश्चन के पैराग्राफ को मत पढ़िए। अब आप आश्चर्य कर रहे होंगे, ये पैराग्राफ पढ़े बिना कैसे करेंगे? पढ़ना भाई पढ़ना, लेकिन सुनो तो मेरी बात। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, पैसेज को नहीं, लाइंस को नहीं, पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। उसके बाद आप जाएंगे स्टैंजा में, सारा का सारा आंसर आपकी आंखों के सामने होगा, उसका आंसर आप लिख करके चले आएंगे। ठीक है, आइए दिखाते हैं एग्जाम्पल आपको मैं। ये आपके सामने देखिए, आपके यहाँ जो क्वेश्चन आता है वह A1, A2, A3, A4, A5 करके आता है। तो मैं पहले A1 की बात करता हूं। यहां लिखा गया है, आपको सामने दिख रहा होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चन नहीं करना है, आपको एक्टिविटीज करनी है, कृति करनी है। एक्टिविटीज नंबर 1, इसमें आपको 4 सेंटेंसेस होंगे। अब वो 4 सेंटेंसेस या तो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, या तो ट्रू फॉल्स होगा, बस यही प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, ध्यान सुनना क्या देखना। फॉरेस्ट सप्लाई टिम्बर फॉर द, फॉरेस्ट सप्लाई टिम्बर फॉर द डैश 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 डैश। अब आगे डैश डैश के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और 4 के चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लगभग कभी कभार। उसमें सही कौन है वो पैराग्राफ में मिलेगा। तो फिर सुनिए, फॉरेस्ट सप्लाई टिम्बर फॉर द ब्लैंक में क्या भरना है? या तो रेलवे के लिए, या तो स्पेस क्राफ्ट के लिए, या तो एरोप्लेन के लिए, या फिर कार के लिए। अब आप ये बताइए, आपका आंसर मिल गया। कार में लकड़ी लगती है क्या? नहीं। एरोप्लेन में कभी देखा है एरोप्लेन में लकड़ी लगी हुई है? नहीं। और स्पेस क्राफ्ट में? नहीं भाई, अंतरिक्ष यान में लकड़ी लगाकर ले जाओगे। एक आता रेलवेज। अब हो सकता है ये आंसर राइट हो, आप दिमाग रखना। क्या दिमाग रखना? फॉरेस्ट सप्लाई टिम्बर फॉर रेलवे, मैंने सोचा, अभी देखेंगे बाद में। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना। वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड फॉर ए वीक इन, वन महोत्सव is celebrated for 1 week
इन कहा, इन जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है। अब वन महोत्सव अगर जीके आपका स्ट्रांग है ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, आंसर मिलेगा। वन महोत्सव एक हफ्ते के लिए मनाया जाता है, या तो जून में या जुलाई में, फिर अगस्त में या फिर सितंबर में। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहां पर देखिए ध्यान से। माने A1 एक्टिविटी नंबर 1 क्या, हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। फॉरेस्ट कवर डैश ब्लैंक है ऑफ कंट्रीज लैंड एरिया, माने पूरे देश का इतना भाग जंगल से ढका है। नीचे दिया गया है 1/7, 1/15, 1/5, 1/2। अब ये देखेंगे हम पैराग्राफ में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द फिलोसफर्स हैड देयर डैश इन द फॉरेस्ट, जो फिलोसफर हुआ करते थे उनका ये जंगल में होता था। क्या उनका होता था? टेंट लगा के, टेंट होता था, घर होता था, लर्निंग सेंटर होता था, या आश्रम होता था। अब यहां पर देखिए लर्निंग सेंटर भी मुझे सही लग रहा है, घर भी हो सकता था, आश्रम भी हो सकता था। इसका पता तो तब चलेगा जब हम जाके पैराग्राफ में देखेंगे। अब आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है, उसके बाद पैराग्राफ में जाएंगे तो आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि हमें खोजना क्या है, हमें इस पैसेज में से, इन लाइन में से पाना क्या है। और आप पहले ही पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो आप तो दिशाहीन है ना। पैराग्राफ आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं, इसके लिए आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना होगा। ठीक है, अच्छा अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर A2। ये आपका A1 हो गया। A2 में देखेंगे एक्टिविटी नंबर 2 में। यहां आप सामने देख रहे हैं, आपको लिखा गया है, यहां पर आपको एक बॉक्स दिया गया है, उसमें कुछ भरने हैं। पहला, यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के यूज कौन कौन से हैं। नंबर 1, नंबर 2, A एंड B। आप एक यूज A में लिखिए, एक B में लिखिए, आपको कौन सा यूज मिलेगा अभी दिखाता हूं। अब थर्ड में देखिए, सेकंड में, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट क्या होता है। नंबर A, नंबर B। A में एक इफेक्ट लिखना है, एक B में लिखना है। बात समझ में आएगा? अच्छा, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका 3 वोकेबुलरी का होता है। इसमें अपोजिट पाना होता है, सिमिलर पाना होता है, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर करना होता है, या कुछ ऐसे वर्ड खोजने पड़ते हैं। इसमें क्या दिया है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर A3 आपको दिख रहा होगा। फाइंड वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स द फॉलोइंग, माने ऐसा शब्द अपने पैसेज से निकालिए जिसकी मीनिंग ये होती है। कौन सी? नॉट आर्टिफिशियल, जो आर्टिफिशियल न हो, जो मानव निर्मित न हो, जो मैन मेड न हो। अब मैन मेड का अपोजिट क्या होता है? नेचुरल होता है। जो इंसान ने नहीं बनाया उसे नेचर ने बनाया, नेचुरल हो जाता है। अब देखते हैं उसमें मिलता है नहीं मिलता है। सेकंड, कैन नॉट बी सीन, जो लुप्त हो जाए, जो दिखाई न दे। अब उसको हम डिसअपीयर बोल सकते हैं, इनविजिबल बोल सकते हैं। ध्यान देना, इसकी मीनिंग इनविजिबल भी और डिसअपीयर भी। अब हमें वो लिखना है, अब ऐसा नहीं कि चाहे हम जो लिख दें, हमें वो लिखना है जो हमारे पैराग्राफ में है, वो देखने पता चलेगा। थर्ड है क्रुएल्टी, निर्दयता। अब निर्दयता का कौन सा वर्ड इसमें आया है देखते हैं। डेंजर, खतरनाक, खतरा। अब ये वर्ड हम देखेंगे। अब चौथा है A4, आप देखिए इसमें लॉक्स ऑफ सैपलिंग आर प्लांटेड रीराइट्स बिगिनिंग विद डे, मतलब इस सेंटेंस को दे से शुरू करके आपको लिखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 2 ग्रामर में, वी प्रोटेक्ट एंड डेवलप आवर फॉरेस्ट, फिल इन द मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग द कंपल्सन, माने कंपल्सन का मॉडल ऑक्सिलरी आपको यहां यूज करना है। ध्यान देना, मॉडल ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब, आपको यहां हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद में यूज करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी का एक वीडियो आपको दिया गया है, नीचे लिंक भी मैं दे देता हूं, उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि यहां तो कंपल्सन पूछा है, कभी कुछ और पूछ सकता है, आपको उसमें दिक्कत न हो। तो यहां पर कंपल्सन का मस्ट होता है, तो मस्ट का यूज करना होगा, वी के बाद मस्ट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखिए A5 में क्या है। फॉरेस्ट आर एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन।
फॉरेस्ट हमारे देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है, स्रोत है विभिन्न चीजों का। लिखिए, तो आप फॉरेस्ट से क्या क्या पाते हैं आप उसको लिख देंगे, सिंपली हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब आते हैं हम पैराग्राफ में, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें रियली क्या पाना है, हमारा उद्देश्य क्या है, उसी के आधार पर हम पैसेज में देखेंगे। अब देखिए पैसेज आपके सामने यहां दिख रहा है, ये पैसेज है यहां पे, आवर फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नेचुरल वेल्थ। हमारा फॉरेस्ट जो है प्राकृतिक धरोहर है, प्राकृतिक संपदा है। अभी देखना, अभी हम एक बात वहां पर किए थे, हमें पाना था नॉट आर्टिफिशियल, तो नॉट आर्टिफिशियल का नेचुरल तो मिल गया भाई। ओके, चलिए एक मिल गया, खुशी की बात। तो ये हो गया, आवर फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नेचुरल वेल्थ कवरिंग 1/5 ऑफ कंट्रीज लैंड। पूरे देश का 1/5 हिस्सा, 5वां हिस्सा ढका है। ये भी क्वेश्चन आपको मिलना था। देखिए, 2 क्वेश्चन तुरंत पहली लाइन में ही मिल गए, और अगर आप बिना क्वेश्चन पढ़े इसमें जाते तो क्या खोजने के लिए जाते भाई? आपका मोटो क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? जब तक ये नहीं पता है, आप यात्रा पे निकल चुके हैं, तो कैसे पता लगाएंगे? तो आप क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, आपका आंसर तुरंत मिलता जाएगा। 2 आंसर आपको मिल गए। अब आगे देखिए, दे सप्लाई द टिम्बर फॉर रेलवे, मिल गया, वहां आया था डैश में, टिम्बर फॉर रेलवे। क्वेश्चन देख सकते हैं यहां पर, बिल्डिंग एंड फर्नीचर मेकिंग, दे आल्सो सप्लाई द फ्यूल फॉर कुकिंग, कहीं नहीं मिला है, एंड बम्बू फॉर द पेपर मेकिंग, मेडिसिनल हर्ब्स आल्सो कम फ्रॉम फॉरेस्ट। हमें औषधियां भी मिलती हैं फॉरेस्ट से, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमको कहीं मिला नहीं, शायद ध्यान नहीं आ रहा है। आगे देखेंगे सेकंड पैराग्राफ, इन द ओल्डन डेज, प्राचीन काल में क्या होता था, आवर वाइजर मैन एंड फिलोसफर हैड देयर आश्रमास इन द फॉरेस्ट। फिलोसफर के आश्रम होते थे फॉरेस्ट में। ये आपको मिल गया, एक वहां पर ब्लैंक था। ठीक है, अब आपको फटाफट सारा आंसर जो आंख के सामने आएगा ना, तुरंत मिल जाएगा। अरे ये तो हम खोजने ही आए हैं। ठीक है, अब देखेंगे, These आश्रम्स वेयर सेंटर्स ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। ये आश्रम जो है ना, नॉलेज और लर्निंग के सेंटर हुआ करते थे। Those sages had done an excellent job of maintaining our forest। उन संतों ने, महात्माओं ने हमारे जंगल को बचाने के लिए बहुत ही अद्भुत कार्य किए हैं भाई, बड़े अच्छे कार्य किए हैं। So we had a wonderful forest, इसीलिए हमारे पास इतने सुंदर फॉरेस्ट है। अगला पैराग्राफ, अनफॉर्चुनेटली फॉरेस्ट वेयर रथलेसली कट डाउन। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमारे फॉरेस्ट बड़े ही निर्दयता पूर्वक काटे जा रहे हैं। अब फिर निर्दयता की बात आ गई, रथलेसली, वहां पर मर्चीलेस था, मर्चीलेस, रथलेसली, मिल गया आंसर आपको। कट डाउन इन द पास्ट फ्यू ईयर, पिछले कुछ वर्षों में बड़ी निर्दयता काटे जा रहे हैं। While the forests are disappearing, जबकि ये फॉरेस्ट डिसअपियर हो रहे हैं। बताया था वहां पर, डिसअपियर, कैन नॉट बी सीन ना, तो डिसअपियर हो गया। द डिमांड फॉर टिम्बर इज ग्रोइंग, लकड़ी की मांग बढ़ रही है। वी मस्ट देयरफॉर प्रोटेक्ट एंड डेवलप आवर फॉरेस्ट। हमें अपने जंगलों को सुरक्षित रखना चाहिए, विकास करना चाहिए। और क्या होना चाहिए, वन महोत्सव इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस डायरेक्शन। इसलिए माने जंगलों को बचाने दिशा में वन महोत्सव एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पहल है, वन महोत्सव। अब ये होता क्या है, इट इज ऑब्जर्व्ड फॉर वीक इन जुलाई एवरी ईयर। यह हमेशा जुलाई के, हर साल के जुलाई महीने के 1 हफ्ते में होता था। फिर आपको क्वेश्चन मिल गया ना, आपको वहां पर आया था वन महोत्सव होता है जुलाई में, जून में, सितंबर में, आपको जुलाई मिल गया यहाँ पर। अगला, ड्यूरिंग दिस वीक लॉट्स ऑफ सैपलिंग आर प्लांटेड। इस समय ढेर सारे छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश भर में। दिस इज बीइंग डन टू रिस्टोर आवर फास्ट डिसअपियरिंग फॉरेस्ट। माने ये क्यों किया जा रहा है, बड़ी तीव्र गति से लुप्त होते जंगलों को बचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। स्टिल डिफॉरेस्टेशन पोसेस ए सीरियस थ्रेट। फिर भी ये जो
जंगलों का विनाश है ना, बहुत गंभीर खतरा बना हुआ है, थ्रेट, खतरा देना। टू फॉरेस्ट ऑन द अर्थ, डिफॉरेस्टेशन कॉजेज सॉइल इरोजन, सडन फ्लड एंड ग्लोबल वार्मिंग। अगर डिफॉरेस्टेशन ऐसे होता रहा तो हमारे देश में क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, मिट्टी का क्षरण होगा, सडन फ्लड अचानक बाढ़ आएगी, एंड ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक स्तर पर ना तापमान की वृद्धि होगी। अब इस प्रकार से आपने पैसेज पढ़ लिया है, उसके एक एक आंसर को देखेंगे। अब आप आंसर देखिए कहां से यहां पर आपको आंसर मिल रहा है, देखिए। और हमें लगता है कि सारा आंसर तो आपको मिल भी चुका होगा, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार फिर से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है A1। A1 में क्या मिला यहाँ पे, यहाँ पहला क्वेश्चन था फॉरेस्ट सप्लाई टिम्बर फॉर, यहां पर दिया गया है रेलवे, स्पेसक्राफ्ट, एरोप्लेन, कार। तो आपको अभी मिला था फॉरेस्ट, जंगल जो होते हैं किसके लिए लकड़ी देते हैं, रेलवे के लिए। तीसरा वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड फॉर वीक इन, हर साल एक हफ्ते तक वन महोत्सव मनाया जाता है, किस महीने में, यहां ऑप्शन है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आपने पढ़ा जुलाई में, ठीक है। अभी इसी का अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखेंगे, यह है सेकंड, फॉरेस्ट कवर डैश 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 ऑफ कंट्रीज लैंड एरिया, हमारे देश के भूभाग का इतना भाग, कितना भाग यहां दिया है 1/7, 1/15, 1/5, 1/2, तो 1/5 वहां दिया था तो 1/5 हो जाएगा। सेकंड, फोर्थ, द फिलोसफर्स हैड देयर, हमारे यहां जो दार्शनिक लोग थे उनका हुआ करता था जंगल में, क्या हुआ करता था, यहाँ टेंट दिया है, होम्स दिया है, लर्निंग सेंटर दिया है, आश्रम दिया है, आपको आश्रम वहां पर मिला था। ये तो था A1 का क्वेश्चन। अब देखते हैं A2 क्वेश्चन, जो आपका कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल होता है, उसमें भरना क्या है, आप देखिए सामने दिया गया है यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की यूज क्या क्या है, तमाम है, मेडिसिनल कंपाउंड है, मेडिसिन है, हर्ब है, ठीक है, ऑक्सीजन है, और इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट, एकदम लास्ट लाइन में आपने देखा था क्या क्या था, सॉइल इरोजन था, फ्लड था, ठीक है। अभी आपका हो गया। अब अगला है तीसरा में, फाइंड आउट वन वर्ड विच मीन्स नॉट आर्टिफिशियल, नेचुरल, कैन नॉट बी सीन। अब इसका इनविजिबल और दो बताया था, डिसअपियरिंग आएगा, क्रुएल्टी, रेथलेसली, डेंजर, थ्रेट। अब आगे ग्रामर आप जानते हैं, बता दिया है, फॉरेस्ट आर एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन कीजिए कि फॉरेस्ट जो होते हैं हमारे देश के, हमारे भारत देश के एक बड़ी ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। आप कर देंगे फॉरेस्ट आर रिसोर्स ऑफ इंडिया बिकॉज, क्योंकि आप पॉइंट लिखिए, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस सो एंड सो एंड सो। फॉरेस्ट हमको देते हैं, क्या क्या देते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स देते हैं, टिम्बर फॉर रेलवे देते हैं, ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग देते हैं। देखिए एक बार यहां पर कुछ पॉइंट आपके पैराग्राफ में नहीं है, आप अपना ये से कहते हैं पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन, व्यक्तिगत क्षमता पर आधारित प्रश्न, इसमें आप अपने वर्ड डालेंगे, इसके वर्ड कॉपी नहीं करेंगे। फॉरेस्ट आर क्या है, यहां पर फॉरेस्ट आर एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ इंडिया बिकॉज फॉरेस्ट प्रोवाइड अस व्हाट, मेडिसिन, मेडिसिनल कंपाउंड, ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, they attract the rain, they protect the soil erosion, they provide various types of valuable timbers, and they protect a lot of various type of wild animals which are asset of our India। इस प्रकार से आप 3-4 पॉइंट छोटे छोटे करके जोड़ लेंगे। ऐसे आप अगर अनसीन पैसेज करेंगे तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा पैसेज आसानी से करके आप इसका पूरा नंबर पा सकते हैं। आपको ये पैसेज कैसा लगा, ट्रिक कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जिस किसी भी टॉपिक में, जिस किसी भी पॉइंट पर ऐसी ट्रिक की आवश्यकता आपको है, आप निस्संदेह डॉटलेसली कमेंट बॉक्स में बताइए, कहिए, हम आपको वहां से फिर आपको वो पॉइंट तुरंत देंगे। नहीं तो हम तो अपने धुन में चल रहे हैं, हम एक के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा वीडियो बनाए जा रहे हैं। अब आपको इस समय तत्काल में किस वीडियो की आवश्यकता है, अगर आपको कमेंट बॉक्स में कहते हैं तो वीडियो आपको जस्ट आफ्टर 24 आवर्स यू विल गेट द सेम वीडियो व्हाट यू रिक्वायर्ड। ओके,
थैंक यू वेरी मच। हाँ, अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन के ऑल के बटन दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। और हाँ, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, पेरेंट्स हैं, तो आप एक काम कीजिए, ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट्स हों, जो विद्यार्थी हों, स्टूडेंट्स हैं, उनको आप शेयर कीजिए, क्योंकि पुण्य का काम है। अगर आपने मैंने तो वीडियो बना दिया, मेरे बनाने कुछ नहीं होगा। जब आप शेयर करेंगे तो आप ज्ञान की बात बच्चों तक या जिनको आवश्यकता है उनको पहुंचा रहे हैं। आप बहुत बड़े पुण्य के भागी होंगे और पुण्य के इस कार्य में आप सहभागी बने, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।